साबिक वजीर आजम बांग्लादेश को सजाए मौत का हुक्म। शेख हसीना को 6 अफराद को जलाने के इल्जाम में फैसला सुना दिया गया। वो दीगर केसेस में तहयात कैद भी रहेंगी। उन्होंने इंसानियत के खिलाफ जराइम किए और मुजाहिरीन पर मौलिक हथियारों का इस्तेमाल कराया। साबिक वजीर दाखिला को भी मौत की सजा सुनाई गई। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। ऐसे फैसलों की परवाह नहीं, खानदान खो दिया, अब फर्क नहीं पड़ता। फैसले से पहले शेख हसीना का ऑडियो बयान, कहा कि अवामी लीग को खत्म करना आसान नहीं, अवाम इंसाफ करेंगे और दहशतगर्द यूनुसो मावनीन को बताएंगे। ढाका में हंगामे फूट पड़े, मुश्तइल अफराद ने 5 गाड़ियां चला दी। 1 घंटे में देसी साख्ता बमों के मुतादिद धमाके। वजीर आजम आजाद कश्मीर पर अदम एतमाद, तहरीक पर राय शुमारी आज होगी। अनवारुल हक का मुकाबला करने का ऐलान। पीपल्स पार्टी के नामजद वजीर आजम राजा फैसल काबीना से मुस्ताफी हो गए। पीटीआई मुनहरिफ अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस लाएगी। वजीर आजम 1 रोजा दौरे पर कराची पहुंच गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ कैंट स्टेशन कराची पर अपग्रेडेशन मंसूबे का जायजा लेंगे। विफाकी आईनी अदालत का पहला बड़ा फैसला आ गया। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी लाहौर के खिलाफ फैसला कलअदम करार। केस 8 साल तक सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर नहीं हुआ था। अद्वियात केस में रैब से रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस रोजी खान और अरशद हुसैन ने हल्फ उठा लिया। जजेस के इस्तीफे लम्हा फिक्रिया हैं। लगता है ये सिलसिला अब नहीं रुकेगा। इस्तीफे अदलिया से पार्लियामेंट तक जाएंगे। साद रफीक का एक्स पर पैगाम। उन्होंने लिखा कि इस्तीफों पर खुशी के ढोल पीटने के बजाय खलाफ पुर करना मुनासिब अमल होगा। मुल्की मफाद में 27वीं तरमीम की हिमायत की। मुस्तफा कमाल की गुफ्तगू। वजीर सेहत ने कहा, पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती निज़ाम पर हमारी मुखालिफत की। बलूचिस्तान में बल्दियाती हुकूमत होती तो कोई हथियार न उठाता। वजीर आला सिंध अपने मेयर को भी पैसे नहीं दे रहे। अलीमा खान की 11वीं बार वारंट गिरफ्तारी। 26 नवंबर एहतजाज केस की इंसदादे दहशतगर्दी रावलपिंडी में समाअत हुई। पंजाब भर में उनकी जायदाद से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी गई। मजीद समाअत जुमेरात को होगी। लियाकतपुर में बस ने मोटरवे पुलिस की गाड़ी रोन डाली। 2 अफसर और 1 कांस्टेबल शहीद हो गया। हादसा M5 पर पेश आया। लालिया में कार और मोटरसाइकिल टकरा गई। 2 कम उम्र तालिब इल्म जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। कराची की शाह फैसल कॉलोनी 3 नंबर में बड़ी डकैती। 5 मुलजिम 1 करोड़ के जेवरात और 25 लाख रुपए ले उड़े। अहले खाना को यरगमाल बनाकर कीमती मोबाइल और घड़ियां भी ले गए। कराची मनीर में सिंध रेंजर्स की कार्रवाई। मुलजिम कासिम उर्फ कासू गिरफ्तार। मुख्तलिफ किस्म के हथियार बरामद। मुलजिम लियारी गैंग वॉर का हिस्सा रह चुका है। भत्ता वसूली और दीगर वारदातों का एतराफ कर दिया। कराची में बगैर नंबर प्लेट डंपर पर पहला पर्चा कट गया। गुलिस्तान जौहर में ड्राइवर फेरोज गिरफ्तार। नंबर प्लेट और लाइसेंस ट्रैकर और ना औकात कार सवालों पर मुलजिम नफी में गर्दन हिलाता रहा। सुपर हाईवे पर टैंकर मोटरसाइकिल पर चढ़ गया। 1 शख्स जाँ बहक, ड्राइवर पर। नौशेरा की तहसील बीपी में नामालूम अफराद की फायरिंग। 1 ख्वाजा सरा और 1 नौजवान जाँ बहक। शनाख्त सलमान और खयाल के नाम से हो गई। मुलजमान फरार हो गए। फैसलाबाद समंदरी में पुलिस पर हमला। फायरिंग से 1 एहलकार शहीद हो गया। जवाबी कार्रवाई में हमला आवर हलाक। लाड़काना के आकल थाने की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला। डाकू अजहर अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी खदशात पर 6 दिन से इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। अवाम परेशान। मच में 3 दिन पहले तबाह की गई गैस लाइन ताहाल मरम्मत न हो सकी। गैस की अदम दस्तयाबी से लोगों को मुश्किल का सामना। खैबर पख्तूनख्वा में खसरा और रुबैला के बाद 25 अमवात हो चुकी। रवा साल 13,000 केस रिपोर्ट। आज से वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई। हुकूमत का हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान। सिंध में भी खसरा और रुबैला के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी गई।
सऊदी अरब में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। उम्रा ज़ायरीन की बस डीजल भरे टैंकर से टकरा गई। 42 भारतीय अफराद जाँ बहक हो गए। 11 खवातीन और 10 बच्चों का ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से है। अफ्रीकी मुल्क कांगो में तांबे की कान बैठ गई। 32 अफराद हलाक हो गए। हुकाम के मुताबिक बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बायस काम पर पाबंदी थी, मगर लोग जबरदस्ती दाखिल हो गए। रश के बायस पुल भी गिर गया। इजराइल अमन मुआहदे की धज्जियां उड़ा रहा है। खान यूनुस पर बमबारी, मजीद 3 अफराद शहीद। बारिश में हजारों खेमे डूब गए। लाखों अफराद भूख से बेहाल। इजराइल ने 13 लाख अफराद का इमदादी सामान रोक रखा है। अमरीकी सदर का गजा अमन मंसूबा। सलामती काउंसिल में वोटिंग आज होगी। फलस्तीनी रियासत के कयाम की मुखालिफत जारी रखेंगे। इजरायली वजीर आजम की अपने वज़रा को यकीन दहानी। नेतन्याहू ने कहा हमास को हर सूरत गैर मुसल्लह करेंगे। पाकिस्तान के वसीम खत्री का कारनामा। वर्ल्ड स्क्रेबल चैंपियनशिप में कांसी का तमगा हासिल कर लिया। उन्होंने 32 में से 22 मैच जीते। टीम इवेंट में पाकिस्तान की चौथी पोजीशन रही। इवेंट घाना के शहर आकरा में हुआ। बाबर आजम की एक रोजा मैचेस में 20-20 सेंचुरी और मोहम्मद रिजवान के 100 वनडे मुकाबले। टीम मैनेजमेंट की जानिब से इस्लामाबाद के होटल में तकरीब का एहतमाम किया गया। दोनों खिलाड़ियों ने केक भी काटे। रावलपिंडी में 3 मुल्की T20 सीरीज का मेला कल से सजेगा। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे शरीक हैं। पहला ग्रीन शर्ट्स और जिम्बाब्वे के दरमियान खेला जाएगा। ट्रॉफी रौनुमाई और कप्तानों की न्यूज कॉन्फ्रेंस आज होगी। इटली के यानिक सिनर एक बार फिर विनर। मुसलसल दूसरी बार ATP फाइनल्स जीत लिया। फाइनल में आलमी नंबर 1 कार्लोस अल्करेज को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। सिनर की फतह का स्कोर 7-6 और 7-5 रहा। बरतानिया में पनाह गुज़ीरों का तहफ़्फ़ुज़ आर्जी होगा। पॉलिसी पर नजर सानी का फैसला कर लिया। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने BBC को बताया महफूज मुल्कों के लोगों को वापस भेजा जाएगा। मुस्तकिल रिहाइश 5 के बजाय 20 साल बाद मिलेगी। रूस से कारोबार करने वाला सख्त पाबंदियों का सामना करेगा। कानून साजी कर रहे हैं। अमरीकी सदर का ऐलान। ट्रंप ने कहा पेरिस में ईरान भी शामिल हो सकता है। आलमी कंपनियां भी जद में आएंगी।